नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे गांधी जी के बारे में। कुछ सामान्य जानकारी प्राप्त करेंगे अंग्रेजी में। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिए। तो देख सकते हैं आप, हमने बोर्ड में रिटन पहले से कर रखा है अबाउट महात्मा गांधी, यानी गांधी जी के बारे में। तो आज हम इसे विस्तार से अंग्रेजी में देखेंगे। उनके लाइफ कैरेक्टर के बारे में भी देखेंगे। आप देख सकते हैं रिटन है पहले से। चलिए शुरुआत करते हैं। आप देख सकते हैं है कि महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम, यानी महात्मा गांधी अपने समय के एक महान महापुरुष थे। ही वाज उनका वाज माने हुआ। ही वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन अक्टूबर 2 1869, यानी उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को हुआ था। आगे है हिज फादर वाज द दीवान ऑफ स्टेट, यानी हिज फादर उनके पिता थे दीवान ऑफ स्टेट, यानी राजमिस्त्री। एंड हिज मदर हिज मदर उनकी माता वाज थी एन आइडियल वुमेन, यानी उनके जो पिता थे वो एक राजमिस्त्री थे, जिसे दीवान दीवान का कोड भी कहते हैं। और जो उनकी माता जी थी वो एक आदर्श स्त्री थी, जिसे हम बोलते हैं आइडियल वुमेन। उसके बाद है आफ्टर रिसीविंग एजुकेशन इन इंडिया। आफ्टर मतलब कुछ समय बाद, रिसीविंग अपनी शिक्षा भारत में अपनी शिक्षा प्राप्त करने के बाद, ही वेंट टू इंग्लैंड। ही वेंट वन चले गए टू इंग्लैंड, यानी वह इंग्लैंड चले गए टू स्टडी और लॉ, वह कानून की पढ़ाई करने के लिए वह इंग्लैंड चले गए। आगे है आफ्टर रिटर्निंग फ्रॉम देयर। कुछ समय बाद रिटर्निंग वापस लौटे फ्रॉम देयर, वहाँ से एज अ बैरिस्टर, मतलब वो बैरिस्टर बनने के बाद वहाँ से लौटे। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में ही स्टार्टेड हिज प्रैक्टिस। ही मीन्स उन्होंने स्टार्टिंग में शुरू कर दी हिज प्रैक्टिस इन साउथ अफ्रीका। उन्होंने अपनी जो बिगनिंग शुरुआत कर दी कहाँ, साउथ अफ्रीका में। बट मीन्स होता है लेकिन सून ही स्टार्टेड सत्याग्रह मूवमेंट, और उन्होंने जल्दी ही सत्याग्रह आंदोलन भी प्रारंभ कर दिया। टू इम्प्रूव, क्यों कर दिया, टू इम्प्रूव द पिटेबल कंडीशन ऑफ इंडियन सेल्टर्स देयर। वहाँ उन्होंने इंडिया के लोगों की दीन दशा देखी तो उन्होंने सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। पिटेबल मीन्स होती है दीन दशा, और कंडीशन स्थिति ऑफ द इंडियन सेल्टर्स, भारतीय जो मूल के लोग थे वहाँ उनकी जो दीन दशा थी बहुत ही बेकार थी, जिस कारण उन्होंने सत्याग्रह मूवमेंट यानी आंदोलन शुरू कर दिया। तो पिटेबल कंडीशन सेल्टर्स देयर। उसके बाद आफ्टर फाइनलाइजिंग गांधी स्मर्ट्स पैक्ट, यानी अंततः बाद में उनका जो गांधी स्मृत था वो पूर्ण होने के बाद कैम बैक टू इंडिया, वह भारत वापस आ गए फ्रॉम देयर, और वहाँ से भारत आ गए। ही कंसिडर्ड ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस, उनका कंसिडर उन्होंने मतलब माना ट्रूथ में सत्य एंड नॉन वायलेंस, अहिंसा एज द बेस्ट वेपन्स, मतलब सत्य अहिंसा परमो धर्म उन्होंने अपना सबसे अच्छा हथियार माना। फॉर अचीविंग इंडियाज फ्रीडम, उन्होंने जो सत्य अहिंसा और परमो धर्म को ही अपना जो बेस्ट यानी सबसे अच्छा वेपन्स यानी हथियार माना, और किसके लिए, भारत की आज़ादी के लिए। ही स्टार्टेड कोऑपरेशन एंड सत्याग्रह, उन्होंने स्टार्टेड शुरू कर दिया कोऑपरेशन यानी आंदोलन, एंड सत्याग्रह मूवमेंट, और सत्याग्रह आंदोलन शुरू कर दिया। एट लास्ट, और अंत में ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस वेयर विक्टोरियस, और अंत में जो नॉन वायलेंस सत्य की विजय हुई, वायलेंस वेयर हुई, विक्टोरियस में विजय हुई। एंड द ब्रिटिश एम्पायर एंड मीन्स, और जो ब्रिटिश यानी जो इंग्लैंड का एम्पायर था, साम्राज्य था, हैड टू एडमिट डिफीट, और जो ब्रिटिश यानी इंग्लैंड का जो साम्राज्य था वो ध्वस्त हो गया। और आगे है कि इंडिया बिकम फ्री इन 1947, यानी जो भारत था वो 1947 में आज़ाद हो गया। तो ये था हमारा, हमने गांधी जी के बारे में तो थोड़ा बेसिक रूप से जाना है। तो कृपया वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें। एक बार हम इसे स्पीड में भी पढ़ लेते हैं अंग्रेजी के, तो बने रहिए। आप देख सकते हैं अबाउट महात्मा गांधी जी है कि महात्मा गांधी वाज द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ हिज टाइम। ही वाज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात on
October 2nd 1869. उसके बाद his father was the Diwan of State and his mother was an ideal woman. After receiving education in India, he went to England to study law after returning from there as a barrister in the beginning. आगे है, he started his practice in South Africa, but soon he started Satyagraha movement to improve the pitiable condition of Indian settlers there. After finalizing Gandhi's Smuts pact, the came back to India from there. He considered truth and non-violence as the best weapons for achieving Indians' freedom. He started cooperation Satyagraha movement. At last, truth and non-violence were victorious, and the British Empire had to admit defeat. India became free in 1947. The end. तो ये था, हमने इसे जल्दी से पढ़ा। तो ये था जो आज का हमने गांधी जी के बारे में अंग्रेजी में कुछ बेसिक रूप से जाना है। तो कृपया वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।